पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द की संकल्पना को समझने के लिए चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कुर्सी क जमा उ जमा र जमा अ जमा स जमा ई। अनार अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। आप देख सकते हैं कि ये दोनों शब्द अलग अलग ध्वनियों के मेल से बने हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं। यदि यह क्रम बदल दिया जाए तो इस तरह से बनी रचनाएं जरूरी नहीं है कि शब्द हों ही। जैसे यदि कुर्सी शब्द की ध्वनियों का क्रम बदल दिया जाए तो इस तरह से बनी रुकसी र जमा उ जमा क जमा अ जमा स जमा ई। और सुर्की स जमा उ जमा र जमा अ जमा क जमा ई जैसी रचनाओं को शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि इनका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। इसके अलावा जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तब वे वाक्य के नियमों में बंध जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वाक्य के बाहर रहने पर शब्द स्वतंत्र होते हैं, अतः वर्णों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए और उसका अर्थ भी होना चाहिए। अतः शब्द की तीसरी विशेषता है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने अर्थवान एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें शब्द नहीं पद कहते हैं। शब्द से पद बनने में 3 कार्य होते हैं। शब्द वाक्यों के नियमों में बंध जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त करके शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जा शब्द का प्रयोग देखिए, मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, वह गया, तुम जाओ, मैं जाऊं। वे कोई न कोई प्रकार्य फंक्शन करने लगते हैं। इस तरह शब्द जिस वर्ग का सदस्य होता है वाक्य में पद भी उसी वर्ग से संबंधित होता है। जैसे संज्ञा शब्द वाक्य में संज्ञा पद, विशेषण शब्द विशेषण पद और क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण पद कहा जाता है। जैसे बच्चा संज्ञा पद, धीरे क्रिया विशेषण, चल रहा है क्रिया पद, लड़के ने संज्ञा पद, किताब संज्ञा पद, पढ़ी क्रिया पद। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांट सकते हैं। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना या बनावट के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। 1 उत्पत्ति के आधार पर। इस आरेख को ध्यान से देखिए। शब्दोत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आरेख को देखकर आप समझ सकते हैं कि शब्दों को इस आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। क तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, अग्नि, ध्वनि, रात्रि, दृश्य आदि। ख तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दूध, अग्नि, आग, मुख, मुंह, रात्रि, रात आदि। हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों की बहुलता है। आइए इन शब्दों की सूची को देखकर अपने शब्दकोश को बढ़ाएं। तत्सम तद्भव अर्ध आधा, अश्रु आंसू, ओष्ठ होंठ, आश्रय आसरा, अक्षि आंख, अग्र आगे, कंकण कंगन, कपाट किवाड़, दधी दही, कर्ण कान, स्वर्ण सोना, प्रस्तर पत्थर, जीवा जीभ, दुग्ध दूध, मुष्टि मुट्ठी, नृत्य नाच, हस्त हाथ, नासिका नाक, सर्प सांप, काष्ठ काठ, निद्रा नींद, मृत्तिका मिट्टी, दंत दांत,
सत्य सच, कुपुत्र कपूत, ग्राम गांव, मयूर मोर। ग देशज शब्द, भाषा में सदैव क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव से परिस्थितिवश या आवश्यकतानुसार विकसित हो गए हैं। देशज का अर्थ ही है देश, स्थान विशेष के प्रभाव से जन्मा। इनका अन्य कोई स्रोत नहीं है, जैसे गाड़ी, जूता, रोड़ा, खिड़की, पैसा, डिबिया, गड़बड़, झटपट आदि। घ विदेशज शब्द, भारत का संबंध पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों से रहा है। यही संबंध भाषाओं में विदेशी शब्द ले आया है। विदेशी संबंध के प्रभाव से हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इन्हें ही विदेशज शब्द कहा जाता है, जैसे आइसक्रीम, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, टेलीफोन आदि अंग्रेजी से आए शब्द हैं। अखबार, अदालत, इस्तीफा आदि अरबी से आए शब्द हैं। वैसे ही चिराग, जमीन, कुर्ता, कैंची, बंदूक, तोप आदि तुर्की और आल्पिन, कनस्तर, गमला, कमरा, तौलिया, साबुन, संतरा आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार बाजार, दुकान, सब्जी, आजादी आदि फारसी भाषा के शब्द हैं। 2 रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़। क रूढ़ शब्द, परंपरावश जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सोना, हाथ, पुस्तक, गाड़ी आदि। ख यौगिक शब्द, 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द योग जमा एक यानी जोड़कर बना हुआ कहलाते हैं, जैसे सेना जमा पते, सेनापति, विद्या जमा आलय, विद्यालय, पाठ जमा शाला, पाठशाला आदि। ग योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीर जमा ज नीरज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पीत जमा अंबर, पीतांबर, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। 3 अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। क एकार्थी शब्द, ख अनेकार्थी शब्द, ग पर्यायवाची शब्द, घ विलोम या विपरीतार्थक शब्द। क एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते तथा जो सदैव एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें एकार्थी, एक अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जैसे अहंकार, पाप, कलंक, पत्नी, निपुण, स्वागत, निंदा आदि। ख अनेकार्थी शब्द, प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, आम, सामान्य, एक फल, अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन, गति, चाल, दशा, मोक्ष, तीर, बाण, तट, सीसा, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र, पद, पैर, ओहदा, कविता का चरण, हार, माला, पराजय, मत, राय, संप्रदाय, मनाही, वार, आघात, दिन, आक्रमण, वर, केसर, वरदान, दूल्हा, हीन, बिना, अभाव, कमजोर, रंग, वर्ण, नाट्य स्थान, मौज, सूत, धागा, सारथी। ग पर्यायवाची शब्द, लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे चांद, चंद्र, निशाकर, शशि, शशांक, विश्व, दुनिया, संसार, जगत, पेड़, वृक्ष, तरु, रूख, पादप। ध्यान रखें,
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते, उनमें अंतर होता है। जैसे गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। घ विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे पीछे। रात दिन, सुख दुख, अच्छा बुरा आदि। शब्द विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इन शब्दों का रूप विभिन्न स्थितियों में बदलता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं और किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं। जैसे अक्सर, आगे, पीछे, सामने और आदि। इनमें क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। एक बार फिर से, विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थवान एवं स्वतंत्र रचना को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांट सकते हैं। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना या बनावट के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 शब्द विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं। विकारी, अविकारी। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं।